अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं जो आपके सामने हाज़िर हुई हूँ अपनी एक स्टडी और अपने रिसर्च वर्क लेकर। इससे पहले आपने असेंडेंट्स के ऊपर जो है वो मेरी पोस्ट वगैरह देखी होगी, खासतौर पर फेसबुक पर जो है वो मैंने इस हवाले से काफ़ी शेयर किए हैं। तो आज मैं जो अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च लेकर आई हूँ ये है सेजिटेरियस असेंडेंट के ऊपर। दरअसल जो सेजिटेरियस की राशि है इसको तो आप जानते हैं कि धार्मा ट्रायंगल के अंदर आती है। इसका ताल्लुक जो है वो धार्मिक साइन है, उसका ताल्लुक धार्मा के साथ है। लेकिन इसके अलावा जो सेजिटेरियस साइन है वो बैटल फील्ड्स के साथ भी कनेक्टेड है, यानी मैदान जंग के साथ। इसका ताल्लुक एरोस के साथ भी है। इसका ताल्लुक जो है मिलिट्री ट्रूप्स के साथ, यानी जिसको कि फौजी दस्ते कहते हैं, उसको भी जो है वो सेजिटेरियस साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ भी है। इसका ताल्लुक जो है वो इंसान के स्पिरिचुअल क्वेस्ट के साथ भी है। इसका ताल्लुक जो है वो कैंपिंग ग्राउंड्स के साथ भी है और चैलेंजेस के साथ भी है। अगर आप सेजिटेरियस का साइन देखेंगे तो एक तीर कमान आपको नज़र आएगा, ठीक है, जो कि आर की शक्ल में है। बेसिकली जो आर का साइन है, जो आर का सिंबल है, वो स्पोर्ट को दिखाता है। सेजिटेरियस असेंडेंट के जो लोग होते हैं नाज़रीन, ये स्पोर्टिव होते हैं। ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने फैमिली के टूवर्ड्स, अपने फ्रेंड्स के टूवर्ड्स ये लोग दूसरों को सपोर्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि आर का जो सिंबल है वो सपोर्ट को भी दिखाता है। इसके अलावा अगर इनकी ज़ाहिरी पर्सनालिटी देखें तो इनकी जो पर्सनालिटी है ये थोड़े लंबे होते हैं, टॉल होते हैं। इनके फीचर्स जो है वो थोड़े शार्प हो सकते हैं और इनकी जो बॉडी है वो मॉडरेट पे हो सकती है। वैसे तो जुपिटर जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है वो कफ है और कफ जो है वो बॉडी के अंदर थोड़ा मोटापा पैदा करता है। लेकिन चूंकि इसमें फायरी एनर्जी आ जाती है, इस वजह से सेजिटेरियस जो है ये थोड़े मॉडरेट बॉडी के लोग होते हैं। नाज़रीन, अपेरेंटली जो है ये बहुत ज़्यादा लाइवली होंगे, एंथुजिस्टिक होंगे और सेजिटेरियस लोग पहचाने जाते हैं क्योंकि ये लोग जो है बहुत एक्टिव होते हैं और इनके जो है इनके तो विट भी होता है, ठीक है। तो अगर ये किसी महफिल में हो तो ये लोग जाने जाते हैं अपनी जो है लाइवली नेचर की वजह से। अच्छा नाज़रीन, अब सबसे पहले हम इनके देखते हैं कि इनके हाउसेस में कौन कौन सी राशियाँ आ रही हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। वैसे आपको पता भी होगा कि सेजिटेरियस असेंडेंट जो है उनके जो हाउसेस हैं उसमें क्या क्या साइन जो है वो आ रहे हैं। नाज़रीन, ये साइंस की जो एनर्जी होती है, दीज आर द कार्मिक सिग्निफिकेटर्स। इनको कार्मिक सिग्निफिकेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि साइंस जो होती है उन्हें तो कहीं नहीं जाना होता। उनके जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जाके अपना काम दिखाते हैं। ओके, तो अब इनका दूसरे घर में और तीसरे घर में जो है वो शनि की एनर्जी आ रही है। नाज़रीन, दूसरे घर में कैप्रिकॉर्न की राशि फाल करती है। जो सेजिटेरियस असेंडेंट के लोग होते हैं समटाइम्स इनको अपनी ज़िंदगी में अर्ली या नो उम्री में जो है वो ज़िम्मेदारियाँ उठानी पड़ती हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ इनकी फैमिली की तरफ से हो सकती हैं, ठीक है, या इनका जो अर्ली टाइम होता है जो मतलब नो उम्री का होता है या चाइल्ड का हुड का होता है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है। दूसरी बात है नाज़रीन, की जो स्पीच होती है, इनका जो बोलने का अंदाज़ होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ब्लंट होता है। यानी कि ये इस बात का लिहाज नहीं करते कि अगला बंदा जो है वो क्या सोचेगा, ठीक है, वो उसको सुना देते हैं या जो बात इनके दिल में होती है वो उसको कर देते हैं। अब तीसरे हाउस में जो है वो एक्वेरियस की राशि फाल कर रही है। बेसिकली ये लोग जो है इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल्स होते हैं। इनको जो है सेकंड हाउस में कैप्रिकॉर्न की राशि की वजह से इनको अर्निंग के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो इनका एंथुसियाज्म होता है, जो इनकी एक जो इनकी विल पावर होती है, ठीक है, जो इनकी एक लाइवली नेचर होती है, एडवेंचरस नेचर होती है, वो इनको ज़िंदगी के ऑब्स्टेकल से निमटने में जो है वो बहुत मदद देती है। इसके अलावा टेक्निकल प्लेसेस पे, टेक्निकल फील्ड्स में ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब इनका अगर मैं फोर्थ हाउस देखूं तो फोर्थ हाउस में जो है वो पाइसिस की राशि आ रही है, ठीक है। अब मैं आपके सामने अपनी एक स्पेशल रिसर्च और स्पेशल ऑब्जर्वेशन शेयर करने लगी हूँ। नाज़रीन, सेकंड हाउस में कैप्रिकॉर्न है। सेकंड हाउस का ताल्लुक भी चाइल्डहुड के साथ होता है। फोर्थ हाउस में जो है वो पाइसिस की राशि आ रही है। पाइसिस जो है वो भी एक डिटैच साइन है, यानी कि ये लॉसेस के साथ भी कनेक्टेड है, मिसफॉर्च्यून्स के साथ भी कनेक्टेड है। मोक्षा की जो है ये एनर्जी भी है, मोक्षा के अंदर मोक्ष की एनर्जी आ रही है, ठीक है। फोर्थ हाउस जो है मोक्ष ट्राइंगल के अंदर आता है। इसका जो एट्थ हाउस है उसके अंदर जो है मून की राशि आ रही है। ये तो आप जानते हैं कि जो मून है, यानी जो कैंसर साइन है, वो मदर के साथ कनेक्टेड है।
अब नाज़रीन यहाँ पे एक चीज़ बन रही है कि मदर के अकॉर्डिंग जो है इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इनकी लाइफ के अंदर जो है मदर का रोल जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। किस हवाले से हो सकता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत अर्ली एज में या कुछ लोग बच्चे जो होते हैं, कुछ लोग उनकी माँओं से जो है सेपरेशन हो जाती है या माँ का रोल माइनस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मून की जो राशि है वो इनके 8th हाउस में आ रही है, और 8th हाउस में जो राशि आती है वो ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये मदर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, ये इमोशंस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो है इनकी फीलिंग्स, इनकी इमोशंस के अकॉर्डिंग भी जो है इनकी ज़िंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इनको पॉजिटिव वे पर लेकर जाएगी। तो ये स्पेसिफिकली एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आप देखें सन की राशि जो है वो इनकी 9th हाउस में आ रही है। बेसिकली जो है सन की एनर्जी जो है वो इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनको फादर की तरफ से, फादर लाइक फिगर्स की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट मिल सकती है, और ये अपनी ज़िंदगी में हाई प्रोफाइल प्लेसेस पे या हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जो है वो इनके कनेक्शन बन सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़ी, आप 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस में आपको लगेगा इसमें जो है वो जेमिनी आ रहा है, ठीक है। 7th और 10th हाउस में जो है वो आ रही है विर्गो की, मरकरी की एनर्जी आ रही है। 7th हाउस को जेमिनी रूल कर रहा है और 10th हाउस को विर्गो रूल कर रहा है। नाज़रीन जो ड्यूल साइंस जो होते हैं, ठीक है, ये सभी में होता है। इनके अंदर जो है बेनिफिक प्लैनेट्स को केंद्र दोष लगता है, ओके। अब यहाँ पे मरकरी की जो एनर्जी है 7th हाउस में आ रही है, तो समटाइम्स मैरिज के अकॉर्डिंग इनको जो है इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि ऐसे लोगों में मोर देन वन मैरिज जो है वो देखी जा सकती है, यानी एक से ज़्यादा शादी भी देखी जा सकती है, और बजट बस दो किस्म के जो हैं वो रिलेशनशिप इक्वली स्ट्रॉन्ग भी देखे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे मरकरी खुद बैठा होगा, ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव समझा जाएगा और इनको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो इनको इंटेलेक्चुअली लेवल पर जो है वो आगे लेकर जाएगा, यानी इनको मेंटली सपोर्ट करेगा। इस साल नाज़रीन 10th हाउस में जो है वो विर्गो की राशि आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग जो होते हैं वो ऐसे ड्यूल प्रोफेशंस को अपनाते हैं, यानी अगर एक में ये काम कर रहे हों तो उसके साथ साथ दूसरा भी इनका उतना ही इक्वल जो है वो होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये धर्म का साइन है, तो कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जिनको जो धर्म के ऊपर जो उनकी बड़ी ग्रिप होती है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कोई डिफरेंट प्रोफेशन होता है, कोई टेक्निकल फील्ड हो सकती है, जैसे कुछ चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, या अकाउंटेंसी से रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं ये भी सेजिटेरियस लोग जो हैं इनमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं बात करूँगी मार्स की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो हूँ इस वीडियो में मेन बातें आपसे करूँ, क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, आप देखें कि 5th हाउस में जो है वो मार्स की राशि आ रही है, और 12th हाउस में भी जो है वो स्कॉर्पियो साइन फॉल कर रहा है। नाज़रीन जितने ड्यूल साइंस हैं, चाहे वो पाइसिस है, चाहे वो जेमिनी है, चाहे वो सेजिटेरियस है, इनका सबसे बड़ा डिलेमा ये होता है कि इनका फिजिकल सेल्फ जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही इनका स्पिरिचुअल सेल्फ भी स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये जो मार्स की राशि इनके 5th हाउस में आ रही है, दीज पीपल आर easily prone to रोमांटिक अफेयर्स, ठीक है। दे हैव अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, यानी इनके जो है इनकी एनर्जी जो है वो रोमांस में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन उसके साथ साथ, ठीक है, इनका जो स्पिरिचुअल सेल्फ है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मोक्ष में मोक्ष का साइन आ रहा है। 12th हाउस में जो है स्कॉर्पियो की राशि जा रही है। उसके बाद नाज़रीन मैं एक बात कहना चाहती हूँ सेजिटेरियस लोगों के लिए, कि इनको जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि इनको बहुत बुलंदी पे जाने से, ठीक है, और बुलंदी के ऊपर जाकर नीचे देखने से जहाँ पानी हो उससे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं और इनको अक्सर बुलंदी से गिरने का भी जो है वो अंदेशा हो सकता है। टॉरस जो है वो इनकी 6th हाउस में जो है वो इनकी टॉरस है, और 11th हाउस में जो है वो लिब्रा है। बेसिकली सॉरी लिब्रा है और उसको वीनस रूल कर रहा है। तो नाज़रीन के लोग बहुत सोशल होते हैं, ठीक है, और सोशल कनेक्शंस पे ही काम करते हैं, लेकिन समटाइम्स जो है वो इनके एनिमीज़ भी पैदा हो जाते हैं।
सोशल सर्कल्स में जो है वो इनके एनिमीज़ भी जो हैं वो किसी तरीके से जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, तो इससे भी थोड़ा इनको केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है नाज़रीन, इनको वैसे तो सेजिटेरियस का ताल्लुक फेस के साथ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनको फेस के ऊपर, ठीक है, या माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टॉरस की राशि जो है वो इनके 6th हाउस में फॉल कर रही है। नाज़िया, मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें मैक्सिमम बातें कर सकूं, लेकिन ये मेरी काफ़ी एक जो है वो लंबी चौड़ी रिसर्च है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसके ऊपर कुछ जो हूँ वो कुछ लिख भी सकूं। उम्मीद करती हूँ कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।